ने सफाई कर्मचारी लगाया। 10 साल का राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर गया और 10 साल का राज ये भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर और ये दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। 10 साल उनका और 10 साल इनका, पूरे 20 साल से वो सफाई कर्मचारी गलियों में जाकर के गालियां खाता है और सरपंच की गुलामी करता है और कच्चा का कच्चा रह गया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधानिक उस प्रक्रिया में जाकर के इन तमाम, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करके पक्की सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। पुष्पा जागीर जिंदाबाद, ये महिलाएं मैडम बाला जी और हमारे मित्र पुष्पा जागीर जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन लोग फूलमाला डाल करके अपनी सही सम्मान आगे लेकर जाएंगे। ये कच्ची नौकरियां क्यों दे रहे हैं? ये कच्ची नौकरियां क्यों दे रहे हैं? ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि पढ़ा लिखा BA MA वो PhD पास वो नौजवान कच्चा नौकरी लगे और उसको 10,000 रुपया तनख्वाह मिले, उसको 20,000 रुपया तनख्वाह मिले। और महंगाई इतनी बढ़ा दो, पढ़ाई को इतनी महंगी कर दो, 10-15 हजार रुपए की नौकरी में वो अपने बच्चों को इस बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, बड़ी बड़ी फीस के स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ा पाएंगे। सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई बंद कर दो, सरकारी में पढ़ाई दो मत, सरकारी में पढ़ाई बंद कर दो। और बड़े स्कूलों के अंदर ये 10-10 हजार की तनख्वाह वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो गंवार के गंवार रह जाएंगे, वो पढ़े लिखे मजदूर बनेंगे, वो सफाई कर्मचारी करेंगे, वो कहीं जाकर के किसी खेत के अंदर काम करेंगे और वो आने वाली पीढ़ी उसकी खत्म हो जाएगी। ये बड़ा षड्यंत्र तुम्हारे साथ रचा जा रहा है। और केजरीवाल और नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़ रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटना सही है कि गलत है। तो आप लोगों के सामने अगर कोई नेता आए और आकर के ये कहे कि हम तुम्हें फ्री के अंदर ये दे देंगे तो आप अपना चप्पल निकाल लेना मेरी माताओं बहनों। उनको ये कहना कि अब हम फ्री में नहीं लेंगे, हम तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को अपना वोट देंगे, क्योंकि वो फ्री में नहीं, वो हमें मजबूत बना करके हमारे घर में नौकरियां देंगे, तब हम अपनी नौकरी की तनख्वाह से खरीद करके अपने घर के अंदर अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। तो ये बात आज के बाद आप लोगों ने कहनी है। और ये बात जब आप कहने लग जाएंगे, ये बात जब आप कहने लग जाएंगे तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत होगी। और जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत होगी तो कोई गरीब का बेटा वहां चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री बनकर के बैठेगा और जब उसकी कलम चलेगी तो तुम्हारे घरों के अंदर खुशियां आएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मालिक बन जाए, क्या वो मालिक चाहेगा? नहीं चाहेगा। मालिक हमेशा ये चाहेगा कि मेरा नौकर नौकरी बना रहे। मालिक हमेशा ये चाहेगा कि मेरा नौकर नौकर बना रहे। इसी तरह अमीर ये चाहेगा कि ये गरीब हमेशा गरीब बना रहे। तो ये जितनी भी अमीर पार्टियां हैं और इन अमीरों के जितने भी नेता हैं, ये आप गरीबों को कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे। इसीलिए आज आप लोग अखबार उठा करके देखो, किसी नेता का भाषण सुनो, आज गरीब समाज किस काम में लगा है? वो अमीर बनने के सपने नहीं देखता, वो गरीब बनने के सपने देखता है, क्योंकि अमीर बनने की तो कहानी ही खत्म कर दी है। मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी आज सरपंच के पास जाते हैं, जिला पार्षद के पास जाते हैं, अपने पंच के पास जाते हैं, किसी मंत्री MLA के पास जाते हैं, नौकरी मांगने के लिए नहीं जाते। वो क्या काम जाते हैं कि मेरा BPL का कार्ड बना दो, मेरा BPL का कार्ड बना दो, मुझे गरीबी रेखा में शामिल कर लो, मुझे गरीब बना दो। अगर मेरा BPL का कार्ड बन जाएगा तो जैसे पुष्पा बहन जी कह रही थी, अगर मेरा BPL का कार्ड बन जाएगा तो मुझे नौकरी तो नहीं दे रहे हो, मेरे नौजवान को आप रोजगार तो नहीं दे रहे हो। अरे तो रोजगार नहीं दे रहे हो तो हमें गरीब बना दो, BPL हमारा बना दो, ताकि जो सलागड़ा अनाज है, जो 5-5 किलो 2-2 किलो जो अनाज आप लोग देते हो, मैं अपने बच्चों को वो 5 किलो अनाज खिला करके उसकी पेट की भूख मिटा सकूं। इस बात के लिए आप लोग लाइन में लगे हो कि नहीं लगे हो? BPL के चक्कर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लेकिन ये षड्यंत्र बीजेपी कांग्रेस का है। ये षड्यंत्र बीजेपी कांग्रेस चाचा भतीजा चौटाला और आम आदमी पार्टी का है कि ये गरीब BPL की लाइन में लगा रहा है। ये गरीब अमीर बनने के सपने छोड़ दें
ये गरीब गरीबी रेखा से नीचे रहे, ये गरीब अपने आप को गरीब कहता रहे और ये रोता रहे। ये षड्यंत्र ये उन अमीरों की पार्टियों का है। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी क्या चाहती है? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरी माँ मेरा बाबा गरीबी की लाइन में नहीं, अमीरी की लाइन में जाकर के खड़ा हो जाए। वो बीपीएल के पीछे ना भागे, वो बीपीएल के पीछे ना भागे। उसका बच्चा भी पढ़ लिख करके रोजगार ले, उसका बच्चा भी पढ़ लिख करके रोजगार ले। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरी माँ बूढ़ी, मेरी माँ 200 रुपए की साड़ी किसी से मांग के ना पहने। इस बात को सुन लेना, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरी माँ 200 रुपए की साड़ी फ्री के अंदर किसी नेता के हाथ से मांग करके ना पहने। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि उस गरीब माँ का बेटा नौकरी में जाए, अपने घर में 50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर के आए, और जब वो 50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर के आए तो अपनी माँ को 2,000 रुपए की साड़ी उस शोरूम से खरीद करके अपनी माँ के उस तन के ऊपर डाले, ताकि उस माँ के चेहरे पर खुशी हो जाए। आप ये बात चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यही भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरा बाबा साथ रहकर जो सोशल मीडिया देखते हैं और यूथ के वाइस प्रधान भी हैं। हमने आप सभी ने लोगों ने देखा है, हमारे जो नौजवान हैं माइक पर खड़े होकर कतराते हैं। हमने पुलिस की नौकरी की है, पुलिस की नौकरी मैंने 34 साल 15 दिन की, और पुलिस की नौकरी में रहते हुए भी मैं मंत्री एमएलओ के पास रहा। हमारे जो कास्ट के मंत्री जो शेर सिंह रहे उधर बहुत बहादुर चौधरी भजनलाल के राज में मैं उनका शागिर्द था। उन्होंने मेरे को नौकरी लगवाई और मेरी प्रमोशनें कराई, और भी जो भी किसी के काम होते थे तो साफ कर देते थे, क्योंकि समाज की पीड़ा उनके अंदर थी। तो फिर हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, और मेरी बदली 2019 में रोहतक में हुई। तो काफ़ी अर्से के बाद जो बहुजन समाज पार्टी का हेडक्वार्टर था वहाँ पर RS गौतम और प्रोफेसर डॉक्टर महेश से मुलाकात हुई और इनसे प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन जब इन्होंने किन्हीं कारणों की वहाँ पर आपने पता है किस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक ईमानदार आदमी हैं, और डॉक्टर साहब की सोच है कि हम हरियाणा के लोग जो हमारी 3 करोड़ आबादी है, जिसमें 60% लोग बैकवर्ड हैं और 20% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, सरदार भाई हैं। हम इन लोगों का एक सेंटर तैयार करके जो साहब काशीराम ने फिगरें हमें दी थी कि हमारी 85% आबादी है, 85% आबादी के लोग बाहर लोगों की मिन्नत माया करते हैं काम करने के लिए, और राज 15% लोग कर रहे हैं। तो इसी सोच पर डॉक्टर साहब ने, क्योंकि प्रोफेसर बहुत पढ़ा लिखा माइंडेड आदमी होता है, PhD होता है, तो डॉक्टर साहब ने अपनी सोच पर आदरणीय प्रीतम जांगड़ जी को साथ लेकर उनको बैकवर्ड क्लास के आदमी को ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनाकर उनको स्टेट का अध्यक्ष लगाया, और फिर बाद में बहन पुष्पा जांगड़ जो राजकुमार सैनी की पार्टी को अलविदा कहकर आई, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना बहुत जरूरी है, बाबा साहब का सपना था। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा जिसमें हमें आज़ादी मिली, हमें बोलने का अधिकार मिला,